Molality of ethanol in a mole fraction of water having 0.8. अच्छा, mole fraction of water is given to be 0.88. Mole fraction of water is 0.88. ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। अब इस केस में मोल फ्रैक्शन ऑफ ethanol will be 0.12, ठीक है, दैट इज 1 माइनस 0.88। अच्छा, अब मोलैलिटी निकालनी है, तो मोलैलिटी निकालने के लिए वी कैन सी कि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होगा मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो अगर मैं एज्यूम करूं लेट मास ऑफ सॉल्वेंट या फिर यानी कि वाटर बी 1 kg या 1000 ग्राम, ठीक है। तो अगर सॉल्वेंट का मास ऑफ सॉल्वेंट में 1000 ग्राम लेट कर लूँ, तो मोल्स ऑफ वाटर विल कम आउट टू बी 1000 बाय 18। दैट विल बी, ये याद रख सकते हैं हम, 1 kg वाटर में 1 लीटर वाटर में हमेशा 55.55 मोल्स आते हैं। तो व्हाट आई कैन डू इज मैं मोल्स ऑफ वाटर को ऊपर पुट कर सकता हूँ। तो 0.12 is equal to moles of ethanol plus moles of ethanol plus moles of water, that is 55.55, ठीक है। अब I can say moles of ethanol is equal to 0.12 moles of ethanol plus 55.55 plus 55.55 into 0.12. So it will come out to be 0.88 moles of ethanol is equal to 55.55 को into 0.12 करना पड़ेगा। 1 second, 55.55 into 0.12. This gives us 6.66, ठीक है। moles of ethanol will come out to be 6.666 है, वैसे 666 है, divide by 0.88. So this will be 6.666 divided by 0.88. This gives us 7.57 moles of ethanol आ गए, ठीक है। अब मोलैलिटी निकालने के लिए, क्योंकि हमने मास को 1 kg ही एज्यूम किया था और वाटर सॉल्वेंट का ही था, तो मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस मास ऑफ वाटर इन kg, तो मोल्स ऑफ इथेनॉल 7.57 और kg 1 kg हो गया। तो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू मोलैलिटी मोल पर kg। तो हमने सॉल्वेंट का मास 1000 ग्राम क्यों लिया? अच्छा देखो, अब एक ये लेट करने वाले पॉइंट पे हमें दिमाग में ऐसी प्रॉब्लम आती है कि हम लेट कैसे कर सकते हैं किसी चीज पे, है ना। तो सपोज किसी कंसंट्रेशन को देख लो, सपोज एक सपोज ये एक लेमनेड है, लेमनेड में तुमने चीनी डाली हुई है और चीनी की जो कंसंट्रेशन है सपोज इट इज 40%, ठीक है। तो इफ आई pour this lemonade into 2 smaller glass, या मैं इसको अज्यूम इसको 2 ग्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, और अब सपोज इसके अंदर अब मैं बोलूं इस ग्लास में कितना परसेंट शुगर होगी, तो विल द आंसर बिकम हाफ या 40% ही रहेगा? व्हाट डू यू थिंक? 40%। तो इट विल रिमेन 40%। क्यों? क्योंकि जो कंसंट्रेशन होती है वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। मतलब अगर कोई चीज किसी की कंसंट्रेशन, शुगर की कंसंट्रेशन इसमें 40% है, तो चाहे मैं इसके अंदर से 2 ग्लास ले लूं या 5 ग्लास ले लूं, हर एक ग्लास में वो 40% ही रहेगा।
तो अगर किसी चीज की मोल फ्रैक्शन 0.12 है, किसी की मोल फ्रैक्शन 0.12 है, तो क्योंकि कंसंट्रेशन एक होमोजेनस टर्म है, होमोजेनस मतलब वो पूरा डिवाइड हो जाती है हर जगह पे, तो चाहे मैं उसकी अमाउंट को 100 ग्राम ले लेता या 50 ग्राम या 500 ग्राम ले लेता सॉल्वेंट को यहाँ पे, तो उसके साथ भी उसका मोल फ्रैक्शन उतना ही रहेगा, बिकॉज वो होमोजेनसली डिवाइडेड रहती है। तो मोल फ्रैक्शन इज जस्ट लाइक परसेंटेज, परसेंटेज 100 में से होती है और मोल फ्रैक्शन 1 में से होता है। तो अगर अगर हमारा अमाउंट चेंज करने से परसेंटेज पे डिफरेंस नहीं आता, अगर वो सोल्यूशन सेम रहे, तो इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन पे भी फर्क नहीं आना चाहिए, बिकॉज इट इज ऑल्सो कंसेंट्रेशन टर्म। तो वी कुड लेट 100 ग्राम तो भी आंसर यही आता, तुम 500 ग्राम लेते तो भी यही आंसर आता। क्यों? क्योंकि अगर तुम यहाँ पे 500 ग्राम लेते तो वो लास्ट स्टेप में जाके यहाँ पे 0.5 kg हो जाता, और अगर तुम इसको 200 लेते तो वो 2.2 kg हो जाता, तो आंसर वुड हैव कम सेम। तो इस केस में जब भी कोई ऐसे क्वेश्चन में तुम फंस जाओ, तो अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या लेट करना चाहते हो। यू कैन लेट, अगर परसेंटेज का क्वेश्चन हो और तुम्हें कुछ ना गिवन हो, तो यू कैन लेट मास बी 100 ग्राम, मास ऑफ सोल्यूशन इस केस में 100 ग्राम लेट कर सकते हो। अगर मोलैरिटी का क्वेश्चन हो, मोलैरिटी गिवन हो, तो तुम लेट करना प्रेफर करोगे वॉल्यूम को। वॉल्यूम को कितना लेट कर सकते हो? 1 लीटर। ठीक है, अगर मोलैलिटी या मास परसेंट, मोलैलिटी या मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो तो यू कैन लेट मास ऑफ सॉल्वेंट बी 1000 ग्राम। तो इस ट्रिक से तुम आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि हमने जब भी अमाउंट को चेंज किया जाता है तो वो कंसेंट्रेशन पे फर्क नहीं पड़ता। दैट इज वाई वी कैन लेट एनीथिंग, बट एक क्वेश्चन में एक ही चीज को लेट करना है। बच्चे गलती ये करते हैं कि एक क्वेश्चन में दो चीजें लेट कर ली। जब तुमने एक चीज स्टार्टिंग में लेट कर ली तो उसके बाद तुम कुछ लेट नहीं कर सकते, क्योंकि तुम ऑलरेडी एक चीज को लेट कर रहे हो। क्लियर? Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट।